जय हिंद। वेलकम बैक आर यूट्यूब चैनल नॉलेज अकेडमी बेस्ट यार। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे ही जानते हैं कि क्लास 12 का नेमिंग रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। हमने अभी तक 8 या 9 नेमिंग रिएक्शन बताए थे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो क्लास 12 सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस के अनुसार है। और वह नेमिंग रिएक्शन पूरा समाप्त हो गया एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। आज हम एक नए चैप्टर का नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है एमीन। और बता दें कि इस चैप्टर में 4 नेमिंग रिएक्शन है, जिसमें पहला है हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और दूसरा है ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेटिक रिएक्शन, तीसरा है आपका सेंडमियर रिएक्शन और चौथा है आपका गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम 2 आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हर चैप्टर का नेमिंग रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ प्ले लिस्ट में बना दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद हम पढ़ाऊंगा आप लोग को आईपीएससी नामक्लेचर। आईपीएससी नामक्लेचर पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एमीन का, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या चलेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। ठीक है, इन दोनों चैप्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड का और एमीन का। आपको किसी तरह की डाउट हो, वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए, इसको हाफमैन ने दिया था और ये जो भी रिएक्शन ये होगा ये ब्रोमाइड के केस में होगा। मतलब यहाँ पर केवल हाइड्रोजन एटम ब्रोमाइड लिया जाएगा, यानी ब्रोमीन लिया जाएगा। और डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट में लेफ्ट वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, 4 कार्बन होगा तो इधर क्या होगा, उससे कम 1 कार्बन बनेगा, मतलब 3 कार्बन होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब इस रिएक्शन को बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर R और कार्बन है ना, R के साथ कार्बन लगा हुआ है, तो देखिए R के साथ क्या है, कार्बन हट गया है ना, R के साथ कार्बन हट गया है, तो इसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट क्या करता है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोड्यूस करेगा। और इस रिएक्शन को डेसेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एक एसेंट होता है जो एक डिसेंट रिएक्शन होता है। तो देखिए क्या बोलता है, आइए समझते हैं। इसमें क्या है, ये आपका R है, RCONH2। CONH2 को हम बोलते हैं एमाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एमाइड है, तो इसमें ये कहना है कि R है, R का मतलब एल्किल है, तो ये एल्किल है। और R का मतलब क्या है, एल्किल है। तो R का मतलब होता क्या है, तो आइए आपको बता दे रहा हूं। R का मतलब होता है एल्किल, और इसका बात करें फार्मूला होता है CH3 होता है, C2H5 होता है, इसको मेथिल बोलते हैं, इसको एथिल बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए C3H7 आ गया तो इसको प्रोपिल बोलेंगे। आ रहा है समझ में, एकदम अच्छी तरह से आ रहा है। ठीक है, एकदम देखिए, एकदम आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम साधारण भाषा में, आपकी मातृभाषा में। भोजपुरी में कहेंगे तो भोजपुरी में समझाएंगे। जिस तरह आपको समझ में आ जाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए थी आप किस भाषा में समझना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा नाम है शंकर सर, और शंकर सर का मतलब क्या होता है, देव में देव, महादेव। तो देखिए इधर इसका रिएक्शन देखिए, ब्रोमीन के साथ कराए हैं। उसके बाद क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ब्रोमीन है, Br2 है। और देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो एक्वस का रहेगा या तो एल्कोहलिक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, या तो एल्कोहलिक होगा या तो ये क्या होगा, एक्वस के साथ मिला हुआ होगा। तो इसमें क्या होगा, RNH2 बनेगा। RNH2 का मतलब ये फर्स्ट डिग्री एमीन होगा। क्या होगा, फर्स्ट डिग्री एमीन। एक बात ध्यान दीजिए, और बनेगा क्या, Na2CO3। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम ब्रोमाइड है, NaBr और 2H2O, यानी वाटर रिमूव होगा। आइए समझते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हाफमैन जो ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये केवल फर्स्ट
डिग्री एमिंग के लिए वैलिड है। फर्स्ट डिग्री एमिंग कैसे पहचानेंगे? अगर नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप लगा हो तो उसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आइए इस पर एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या करें, R की जगह पर हम CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिया, CONH और H हो गया, ये Br हो गया और ये Br, ठीक है, Br2 हो गया, ये 4 NaOH हो गया। और किस में, एक्वस में या एल्कोहलिक में। ठीक है, क्या बनेगा, R बनेगा। R की जगह पर क्या लिखेंगे, CH3। तो आप यहां क्या लिखेंगे, CH3 और NH2 हो गया। ये फर्स्ट डिग्री एमीन है। सेकेंड डिग्री 3 डिग्री एमीन ये नहीं देता है। प्लस क्या होगा, Na2CO3 प्लस 2NaBr और प्लस क्या होगा 2H2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन करके लाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। C2H5 CO NH2 प्लस ये सब वैसे ही रहेगा, आपको प्रोडक्ट बताना है। ये आपका HW है, नोट कर लीजिए। आइए अब समझते हैं दूसरा नेमी रिएक्शन। नाम है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेटिक रिएक्शन। देखिए पहला नंबर बात करें को, ये भी क्या होता है, फर्स्ट डिग्री एमिंग के लिए ही यूज होता है, फर्स्ट डिग्री एमिंग के लिए। हाँ, अब एक बात ध्यान दीजिए, बात करें कि इनमें क्या होता है, फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हैं, एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हैं। एरोमेटिक एमीन क्या होता है? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, आप 11th में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन में कि एक कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, तो बताया गया होगा कि क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात बताया गया होगा कि फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट मतलब जैसे उसके बाद फ्लैट होना चाहिए, मतलब फ्लैट माने एकदम क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, और पाई बाइंड होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए, और हकल रूल का पालन करना चाहिए। हकल मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यंग का मान क्या होना चाहिए, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे होना चाहिए। तो देखिए ये आपका क्या है, 4n प्लस 2 पाई, यानी इसके अनुसार बताया गया होगा। तो ये आपका क्या करेगा, अगर n बराबर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, जैसे मान लीजिए थी बेंजीन। देखिए बेंजीन के लिए आपको बता रहा हूं, देखिए 2 2 4 और 4 2 6, इसके लिए 2 ये 2 ये 2, 3 पाई का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इधर 6 पाई हुआ, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आपका होगा 4n बराबर कितना होगा 4, तो कट गया, तो n बराबर 1 आ गया, तो यानी कि ये 1 आ गया, तो एरोमेटिक का कंडीशन है। तो हकल रूल का पालन करना चाहिए, ये आपको हमने बताया। ठीक है, एरोमेटिसिटी माने क्या होता है, एरोमेटिक माने क्या होता है। तो यहाँ पर कहना ये है कि जो ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेटिक जो रिएक्शन है वो केवल फर्स्ट डिग्री एमिंग के लिए ही मान्य होता है। वो भी कैसा, वो भी आपका ध्यान दीजिए, लेकिन वो भी ओपन चैन के रूप में, यानी एल्किल होता है। ठीक है, ये एरोमेटिक फर्स्ट डिग्री एमीन के लिए ये क्या होता है, यह मेथड के द्वारा हम लोग फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक एमीन का मतलब कि यहाँ पर बेंजीन लगा होगा और NH2 होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक एमीन। ये आपका फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक एमीन है। तो इसको इस मेथड के द्वारा क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो एरिल हाइलाइट होता है, एरिल हाइलाइट का मतलब क्या होता है, एरिल का मतलब होता है जो क्लोज चैन बनाए। एरिल का मतलब क्या होता है, जो क्लोज चैन बनाए। देखिए ये क्लोज चैन बना रहा है, और हाइलाइट का मतलब यहाँ पर क्लोरीन लगा दीजिए, चाहे ब्रोमीन लगा दीजिए। ठीक है, तो जब क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है एनायन के साथ। ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए, एरोमेटिक जो क्या होता है, फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक एमीन इस मेथड के द्वारा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एरिल जो हाइलाइट होता है वह एनायन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जिसके पास क्या होता है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं, हम लोग काफी डीप में जाने के बजाय हम लोग मेन पॉइंट को समझते हैं।
ये अब तक थैलाएमाइड है। ध्यान दीजिए, इसको थैलाएमाइड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें CO है और NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए थैलाएमाइड है। अब इसमें क्या मिला दिया है, एथनॉलिक KOH लिए। देखिए KOH लिए हमने अपनी सुविधा के लिए, हमने क्या किया, KOH तो इधर लिखे, आप चाहें तो इधर भी ले सकते हैं KOH, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं KOH, ठीक है। या आप चाहें तो यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर NaOH लेंगे तो जहां पर K होगा, ठीक है, उसको हटाकर Na कर देंगे, और जहां अगर KOH लेंगे तो जहां पर Na के बजाय हम K लिखेंगे। तो हमने क्या बता दिया आपको कि हम क्या ले रहा हूं, KOH ले रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका ये OH क्या है, इसके साथ H2O लेकर निकल गया। ये क्या हुआ, यहाँ पर हम साफ से बता दो, H2O लेकर निकल गया। अब देखिए यहाँ पर तो ये K क्या हुआ, यहाँ पर जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। अब यहाँ पर पुनः आपको R और S है, ठीक है। तो देखिए इधर इस जानते हैं कि S माने क्या होता है, S माने हाइड्रोजन ग्रुप, और S मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन हम यहाँ पर क्या केवल क्या लेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं लेंगे, क्योंकि ये अनकंट्रोल रिएक्शन देता है। अब दूसरी, तो यहाँ पर क्या होगा, आप जानते हैं कि एल्किल ग्रुप है, R का मतलब एल्किल, तो ये क्या करेगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा और इस पर क्या होगा, पार्शियल निगेटिव होगा। तो आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये होगा कि ये जो K है, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ेगा, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ेगा, और ये माइनस क्या होगा, इस प्लस के साथ जुड़ेगा। ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, K और S निकल जाएगा, K और S निकल जाएगा, और ये R जो है इस यंग के साथ जुड़ जाएगा। तो जुड़ गया। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है यन। यंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप अगर स्टेट में जुड़ा होगा तो इसको यन बोलते हैं। एक नॉर्मल होता है, मतलब सीधा जब स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यन से डिनोट करते हैं। और ये R क्या है, एल्किल ग्रुप है, और ये क्या है, थैलाएमाइड है, तो इसीलिए थैलाएमाइड हो, KS निकल जाएगा। अब देखिए बात करें यहाँ पर जहां जहां K है, आप NaOH भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।